दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। देश तरक्की कर रहा है, देश विकास के रास्ते पर चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे। कोरोना काल के बाद देश की अर्थव्यवस्था में गति आई है। पूरी दुनिया की जो नज़र है वो भारत पर टिकी हुई है, आशा भरी नज़रों से देख रही है। ये हम नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है। उन्होंने ट्वीट करके जो है लिखा है। उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के कठिन समय के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने जितनी तेजी से वापसी की है, जी हाँ, उससे पूरा विश्व भारत को लेकर आशा से भरा हुआ है। अभी हाल में एक विश्व संस्था ने भी कहा है कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये बातें लिखी हैं। दूसरी तरफ एक और लिस्ट जारी हुई है, ग्लोबल हंगर लिस्ट। जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी हुआ है 2021 का, वो बेहद ही चिंताजनक है। 2021 में जो गरीबी है भारत में वो बढ़कर और ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, पिछले साल ये 94 पायदान पर थी और अब 100 का आंकड़ा पार करते हुए 101वें पायदान पर पहुंच गई है। यानी कि जो गरीबी का स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि बेहद ही चिंता की बात है। अब आप सोच सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 116 देश शामिल हैं, उसमें भारत का स्थान 101वां है। अब सोचिए कि स्थिति कितनी गंभीर है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से बेहतर हमारे पड़ोसी देश हैं। जी हाँ, जिसकी हम बहुत आलोचना करते हैं, पाकिस्तान, वो हमसे बेहतर स्थिति में है। नेपाल के भी हालात हमसे बेहतर हैं। म्यांमार, वहाँ के भी हालात हमसे बेहतर हैं। यानी कि हमारी स्थिति इनसे भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान 92वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और म्यांमार 91वें स्थान पर है। नेपाल और बांग्लादेश 76वें पायदान पर है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पिछले साल 94 पायदान पर भारत था और अब 7 पायदान खिसक कर और नीचे गिर गया है। 100 का आंकड़ा पार करते हुए 101वें पायदान पर पहुंच गया है। और अगर ऐसे ही स्थिति रही तो अगले साल क्या कुछ हो सकता है, आप सोच सकते हैं। अब दोनों ही आप जो है, एक मैंने प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट पढ़कर बताया और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को भी बताया। दोनों ही आपस में काफ़ी विरोधाभास नज़र आते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि विकास के दरअसल मायने क्या हैं। विकास का मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी देश का प्रति व्यक्ति की जो आय अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब कि देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की के मायने क्या हैं? देश में गरीबी जो है वो कम होनी चाहिए, जो गरीबी का स्तर है वो कम होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो कम होना चाहिए। तो इसका तब माना जाएगा कि देश तरक्की कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ में 5 उंगलियां हैं, 3 उंगलियां अपनी बेहतर पोजीशन में हैं और 2 उंगलियां डैमेज हैं तो हम कहेंगे कि हाथ दुरुस्त है। नहीं, कहीं ना कहीं हाथ हमारा ठीक नहीं है, ज़ख्मी है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो जिस तरह की 2 स्थितियां हमारे सामने आई हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने ट्वीट करके तंज कसा है मोदी सरकार पर। उन्होंने लिखा है कि गरीबी, भूखमरी मिटाने और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने
डिजिटल अर्थव्यवस्था समेत कई अन्य चीजों के लिए आपको बधाई हो मोदी जी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट के जरिए क्या कुछ ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर कहा वो आपने सुना। अब आपको एक और ट्वीट कांग्रेस का मैं दिखाना चाहूँगा और क्या कुछ लिखा है, लिखकर मोदी सरकार पर तंज कसा है वो भी आपको बताऊंगा। जी हाँ, ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस ने भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया था और मोदी सरकार भारतीयों को गरीबी में धकेलने का काम कर रही है। देशवासी भाजपा की कुनीतियों की भेंट चढ़कर गरीबी की गर्त में जा रहे हैं। उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया है साथ में और लिखा है कि तब यानी कि जब मनमोहन की सरकार थी 2005 से 2015 के बीच 27 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले थे। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब का ये आंकड़ा है और अब का जो आंकड़ा है उन्होंने उसमें लिखा है कि 2020 में 23 करोड़ भारतीय गरीबी की गर्त में चले गए। तो किस तरह का विकास ये सामने नजर आ रहा है, आपने कंपैरिजन में आपने देख लिया। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि लगातार जो है इस पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस के ही जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने भी एक ट्वीट करके लिखा है कि अब भुखमरी में नए कीर्तिमान। अगर देश के लोग भरपेट खाना भी ना खा सकें तो सत्ता के सिंहासन पर बैठे बादशाह की विश्वसनीयता व कुशलता पर सीधा सवाल है, क्या कोई सुनेगा। इसके अलावा उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है एक दूसरे ट्वीट में। आप उस ट्वीट को देख सकते हैं, फोटो को। उस फोटो में तस्वीर दरअसल ये कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दूर तक सड़कों पर यानी कि हाईवे पर धान को बिखेरा गया हुआ है। और कुछ तस्वीरों में और देख सकते हैं कि जो धान की बोरियां हैं वो लावारिस पड़ी हुई हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उस पर उन्होंने क्या लिखा है कि हे सत्ता में मस्त मोदी खट्टर सरकारों, देखिए किसान मजदूर की दयनीय हालत। ये दृश्य है इस्माइलाबाद जिला कुरुक्षेत्र का। नमी के नाम पर धान खरीद नहीं हो रही, किसान पीला सोना ले NH 65 पर पड़ा है, सरकार लापता है। क्या सड़कों पर ठोकरे खाने को भाजपा जजपा ने चुना था। तो तस्वीर ये अपने आप में बहुत सवाल पैदा करती हैं कि क्यों इसलिए क्योंकि जब किसानों को लेकर तमाम सरकारें, चाहे वो मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, खट्टर सरकार हो, सभी दावे करती हैं कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन हकीकत कुछ और नज़र आ रही है। ये हकीकत रोड पर आप देख सकते हैं, ये जो पीला सोना धान के रूप में दिख रहा है वो आपको सवालों के जवाब दे रहा है। इसके अलावा सवालों की जो फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी है। विपक्ष की तरफ से यानी कि अखिलेश यादव ने भी, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि भारत की भुखमरी की खबरें विश्व की सुर्खियां बनने लगी हैं, क्या यही भारत सरकार की उपलब्धि है। तो ये एक बड़ा सवाल है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है। और उसके अलावा भी तमाम सोशल मीडिया पर और आपको बता दें कि ट्विटर पर लगातार एक लंबी फहरिस्त है जो आपको बता दें कि इसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, उन्होंने भी हंगर इंडेक्स को लेकर निशाना साधा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 भारत 101 पर है। ग्लोबल ब्लैक मनी में भारत नंबर 1 पर। भारत भूख में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से भी पीछे। दुनिया से भारत की ब्लैक मनी टॉप पर। इसके अलावा बात आशुतोष की करें तो उन्होंने भी ट्वीट करके निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि इस देश में सबका पेट भरा हुआ है। इस देश में सबका पेट भरा हुआ है, ये हंगर इंडेक्स वालों का दिमाग खराब है, खामखा भारत को बदनाम करते हैं। तो ये इस तरह के ट्वीट हैं जो मैं आपको बता दूं कि हंगर इंडेक्स जब जारी हुआ उसके बाद से लगातार आरोपों की बौछार हो रही है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति हमारे भारत की हो चुकी है। अब भारत विकास की राह पर है या कहाँ पर है, ये भी आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। अब पटरी पर लाने की तमाम कोशिशें सरकार कर रही है,
तो तमाम दावों और वादों के बीच हमारी ये रिपोर्ट और हकीकत जानने के लिए बेहतर यही होगा कि आप छोटे शहरों और कस्बों में जाइए, दुकानदारों से मिलिए, युवाओं से मिलिए और किसानों से मिलिए। आपको हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।